नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो साथियों, पाकिस्तान ने फिर से एक ऐसी शर्मनाक और घटिया हरकत करी है जिसे देखकर आपको बहुत गुस्सा आने वाला है, क्योंकि हमारे जवान शहीद हुए हैं। यहाँ दरअसल जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट के सुरनकोट एरिया में हमारे इंडियन एयरफोर्स की एक ट्रूप आ रही थी, जिसमें एक व्हीकल में 5 जवान सवार थे और आतंकियों द्वारा इसी व्हीकल को टारगेट किया गया है। आतंकवादियों ने अचानक से हमला किया और भारी फायरिंग शुरू की, जिसमें हमारे 1 सैनिक शहीद हो गए हैं और 4 सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। जिसे आप खुद देख सकते हैं कि कैसे इन आतंकियों ने फायरिंग की है हमारे सोल्जर्स के ऊपर। और शीशों पर लगे गोलियों को देखकर तो यही लग रहा है कि ये कोई यारे गारे आतंकी नहीं थे कि किसी भी लड़कों को बंदूक थमा दी और भेज दिया। ये जिस तरीके से जितनी एक्यूरेसी के साथ हमला किया गया है, बिल्कुल शीशे के ऊपर वाले हिस्से पर सारी गोलियां लगी हैं। तो इसे देखकर तो यही लगता है कि ये एक वेल ट्रेन्ड टेररिस्ट थे, जिन्होंने मौका देखा कि एक व्हीकल आ रही है जिसके शीशे बुलेट प्रूफ नहीं है, फिर उन पर फायरिंग करके हमारे जवानों को मारकर भाग गए। मगर आगे बढ़ने से पहले आप ये जानिए कि ये जो काफिला था एक इंडियन एयरफोर्स का था, जिसमें 5 सोल्जर्स थे और ये हमला हुआ है पुंछ में। ये वैसे ही एक विवादित इलाका है, क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के काफी ज्यादा पास में है। मगर यहाँ हमें गौर करना है इस बात पे कि पाकिस्तान ये नापाक हरकत तो करता ही रहेगा, उसका काम है ये सब गिरी हुई हरकत करना। मगर क्या हम ये चीजों से अपने सोल्जर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? क्या हमारे जो सोल्जर्स शहीद हो रहे हैं, क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि कल को अगर ये अटैक भी करें तो हमारे सोल्जर्स जीवित रहें, उन्हें कुछ ना हो, वो बिल्कुल सेफ रहे व्हीकल के अंदर? तो इसका जवाब है जी, बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। और ये जो सोल्जर्स हमारे मारे जा रहे हैं ऐसे हमलों में, ये कहीं ना कहीं हमारी गलती की वजह से मारे जा रहे हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे सैनिकों पर आतंकी हमला तभी होता है जब इनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा हो, और तभी आतंकी सही मौका देखकर अचानक गोलियां बरसाते हैं और हमारे उसमें जवान मारे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे सोल्जर्स जो व्हीकल यूज करते हैं ना, वो बुलेट प्रूफ नहीं है। ये बहुत शॉकिंग है हमारे लिए कि कश्मीर जैसे एरिया में हमारे सोल्जर्स बिना किसी बुलेट प्रूफ गाड़ी के ट्रैवल करते हैं। मगर अब सवाल आता है कि क्या हम अपने सोल्जर्स के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं बनवा सकते? तो देखिए, ये मुमकिन है, बट इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो व्हीकल है जिस पर अभी अटैक हुआ है, इसका नाम स्टालियन है। ये काफी पुराना व्हीकल हो चुका है। इसे 60,000 की संख्या में इंडियन आर्मी अभी ऑपरेट कर रही है। तो एक साथ इतने सारे व्हीकल्स को रिटायर करना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। मगर हम अगर अपने सोल्जर्स के लिए एपीसी का इस्तेमाल करें, आर्मर्ड व्हीकल कैरियर्स का, ये फुल्ली बुलेट प्रूफ व्हीकल होती है। इसमें कोई भी कितना भी अटैक कर ले, अंदर बैठा सोल्जर्स ना इंजर्ड होगा और ना ही उन्हें कुछ होगा, वो बिल्कुल सेफ रहेंगे। मगर इस व्हीकल में प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा ट्रूप्स आप एक बारी में कैरी नहीं कर सकते, मतलब एक बारी में आप ज्यादा सोल्जर्स नहीं भर सकते। इसमें जो फ्यूल का खर्चा आता है वो भी बहुत ज्यादा आता है, मतलब इन व्हीकल में खर्चे बहुत ज्यादा है, इसलिए ये इंडियन आर्मी को बड़ी तादाद में नहीं दिया गया है। मगर एटलीस्ट हमें कश्मीर के इलाकों में ये आर्मर्ड व्हीकल अपने आर्मी को जरूर देना चाहिए एक बड़ी मात्रा में, जिससे वो सेफ रहे। लेकिन ये काम करने से पहले हमें अपना डिफेंस बजट सबसे पहले बढ़ाना होगा। जहां अगर हमारा अभी का डिफेंस बजट देखे तो ये अप्रॉक्स 75 से लेकर 83 बिलियन डॉलर तक है, और इसमें से भी सैनिकों के पेंशन और सैलरी में ज्यादा चले जाते हैं। बचता क्या है? कैसे हम अपने वेपन्स को मॉडर्नाइज करेंगे? इसलिए ऑब्वियसली सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। एटलीस्ट हमें अपना डिफेंस बजट कम से कम 110 से लेकर 120 बिलियन डॉलर तक तो रखना ही चाहिए, तभी जाकर हम कुछ कर पाएंगे, नए नए हथियार कम से कम टाइम में डेवलप कर पाएंगे। और दोस्तों, अभी हाल ही में एक सीक्रेट जानकारी भी निकल कर आई है कि जो पूरी दुनिया है वो ये मानकर चल रही थी कि चाइना अपने डिफेंस बजट पर 250 से लेकर 300 बिलियन डॉलर तक खर्च करता है। और इंटरनेट पर भी आपको यही सब इंफॉर्मेशन मिलेगी कि चाइना का डिफेंस बजट 300 बिलियन डॉलर के अराउंड है। लेकिन हाल ही में अमेरिका की एक रिसर्च ग्रुप ने ये खुलासा करके बताया है कि चाइना अपना डिफेंस बजट दुनिया के सामने छुपाता है। जी हाँ, 300 बिलियन एक बहुत छोटा अमाउंट है। एक्चुअल में चाइना अपने डिफेंस बजट पर 600 से लेकर 700 बिलियन डॉलर तक खर्च करता है। और धीरे धीरे चुपचाप चाइना अपनी मिलिट्री में दुनिया को बिना बताए ऐसे ऐसे वेपन शामिल कर रहा है, जिसे वो सीधा एक वॉर में ही उसका यूज करेगा और अपने एनिमी को टोटली सरप्राइज करेगा। जी हाँ, अगर सच में ऐसा है तो भारत को सावधान हो जाना चाहिए। इंडिया को जल्द से जल्द अपने डिफेंस बजट पर काम करना चाहिए, और हम जितना अपने डिफेंस बजट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं हमें जरूर करनी चाहिए। तो जाने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा, हमारे जो भी सोल्जर शहीद हुए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और दोबारा ऐसी घटना ना हो, क्योंकि ये सोल्जर्स हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। हमें जल्द से जल्द इनके लिए बुलेट प्रूफ व्हीकल प्रोवाइड करनी चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है पाकिस्तान को कैसे जवाब देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की अपडेट। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।